साथियों, रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास। टॉपिक रहेगा आकृति आव्यूह। आप लोगों को कुछ प्रश्न आकृति दिखाई जाएंगी, उसके साथ आप लोगों को विकल्प भी दिए जाएंगे। आप लोगों को पता करना होगा कि प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा विकल्प, यहाँ जो 4 विकल्प दिए हुए होंगे उनमें से आएगा। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। देखिए, आपको इस प्रकार की आकृति दी हुई है। अब आप लोग ये चुनिए कि इन 4 विकल्पों में से यहाँ जो बिल्कुल सेट विकल्प होगा वो कौन सा वाला होगा। आप लोगों को कुछ सिमिलरिटीज़ यानी कुछ समानता इसमें देखने को मिलेगी, कुछ विपरीतार्थक देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी आकृति का उल्टा लिख रखा हो सकता है किसी आकृति को लाइनिंग के आधार पर जोड़ रखा हो। तो आप लोगों को, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो विकल्प दिए हुए होंगे उनमें से आप लोगों को विकल्प चुनना होगा। ये एसएससी ने कांस्टेबल में पूछा था 2012 के एग्जाम में। देखिए, पहली आकृति को सॉल्व करते हैं और प्रत्येक आकृति के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय भी दूंगा। 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन हल करना है, क्योंकि ये आकृति है दोस्त। देखिए, आप लोग पहले क्वेश्चन को देखिए। ये जो आप लोगों को एस दिख रहा है ना, ये वाला कोना आप लोग देखिए, इसको उल्टा कर दिया है ना। उल्टा करने के बाद देखिए, यहाँ से शुरुआत होगी तो बिल्कुल एस को उल्टा कर दिया। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका दर्पण इमेज बना दिया। दर्पण में चीज़ बाएं की दाएं होती है ना, तो इसी प्रकार से जैसे ही आप लोग वी को बाएं की दाएं, दाएं की बाएं करेंगे, वी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। ना तो ये हो सकता है, ना ही ये हो सकता है, ना ही ये हो सकता है ना। जब आप इसे दर्पण के अकॉर्डिंग बाएं दाएं करेंगे तो विकल्प ए ही इसका बिल्कुल बेहतरीन आंसर होगा। सवाल नंबर 2 को हल करिए दोस्त। बताइए सवाल नंबर 2 में इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल उचित है। यहां आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार के सिंबल से ये वाली जो शेप है, ये वाली जो आकृति है वो बनाई गई है। तो किस प्रकार बना सकते हैं दोस्त, किस प्रकार बनाया जा सकता है। देखिए दोस्त, अगर मैं इसको ऐसे पूरा कर दूं, ऐसे इसे 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 और ऐसे इसे, तो ये वाली शेप लाइनिंग को पूरा करने के बाद लाई जा सकती है दोस्त। तो अब मैं इस शेप को भी पूरा करूंगा। ये वाली मैंने पूरा यहाँ से कर दी, ये वाली पूरा कर दी, ये वाली पूरा कर दी, ये वाली पूरा कर दी। अब ये शेप आप लोगों को किसी 4 विकल्पों में से एक विकल्प में दिख रही होगी। ना तो ए विकल्प में है, ना ही बी विकल्प में है, ना ही सी विकल्प में है, विकल्प डी में बिल्कुल उचित बनी है। तो इसलिए इस सवाल का विकल्प डी बिल्कुल राइट बैठेगा दोस्त। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा। सवाल 3 में ये आपके ए बी सी डी विकल्प दिए हुए हैं। ए बी सी डी आकृति दी हुई हैं, उनके लिए विकल्प ये वाले दिए हुए हैं, है ना। जैसे कि ए नंबर है ना, तो ए नंबर विकल्प सी में दे रखा है। नीचे वाले विकल्प हैं, ऊपर वाला आकृति नंबर है दोस्त। ध्यान से देखना, यूपी ट्रिपल एस सी ने 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा था। जरा बताइए दोस्त कि क्या इसमें बिल्कुल विकल्प सही बैठेगा। देखिए, पहले छोटा था, सेम शेप, इससे थोड़ा बड़ा, फिर इससे थोड़ा बड़ा, यानी समान आकृति बढ़ती जा रही है। सेम आकृति है, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और थोड़ा बड़ा हो गया। इस प्रकार से देखेंगे, ये वाला सिंबल छोटा है, ये वाला थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो थोड़ा सा इससे बड़ा चाहिए, थोड़ा सा इससे बड़ा चाहिए। अब आप बताइए कौन से वाले में थोड़ा सा इससे बड़ा बैठ रहा है भाई, जरा बताएंगे, जरा बताएंगे भाई। ठीक है, तो देखिए बड़ी आकृति ए ये वाला आएगा। अब ये वाला चुनिए कौन से विकल्प में दे रखा है। आप कहेंगे विकल्प सी में दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शेप तो ये वाला बनेगा ए नंबर वाला, लेकिन ए नंबर वाला शेप विकल्प सी में दे रखा है दोस्त। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 देखिए दोस्त। सवाल नंबर 4 ये रहा, और बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगभग 30 सेकंड दूंगा आप लोगों को। अपना विकल्प आप लोग चुनिए कि सर ये विकल्प बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आप लोग को इसे सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूं। आप लोग इस प्रकार से बनाइए ये वाला शेप,
ये देखिए इसमें ये वाला शेप सबसे पहले यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है, लेकिन दूसरे वाले में ये वाला बना हुआ है, अगले वाले में ये वाला बना हुआ है। आपने देखा 45 डिग्री घड़ी की सीधी दिशा यानी क्लॉक वाइज बढ़ता जा रहा है, 45 डिग्री घड़ी की सीधी दिशा। अब डायरेक्टली आप लोग नीचे वाले पे आ जाइए, नीचे वाले में ढूंढिए कौन सा शेप है, ये वाला, फिर इसके अकॉर्डिंग 45 डिग्री बढ़ा, ये वाला, अगली बार 45 डिग्री बढ़ूंगा तो कौन सा शेप आ जाएगा, ये वाला। चुनिए विकल्प कौन सा है ना। देखिए ये शेप है, लेकिन ये शेप विकल्प बी में दे रखा है, क्योंकि डी नंबर आकृति विकल्प बी में दे रखी है, तो इसके लिए बी विकल्प बिल्कुल सही है 4 नंबर के लिए। लेकिन सॉल्व कैसे करना था वो आप लोगों ने तरीका देख लिया। सवाल नंबर 5 देखिए दोस्त, सवाल नंबर 5 में यहां बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए पहले एक था, फिर दो हुए, फिर तीन हो गए, दो, चार, ठीक है ना, दो, दो चार, दो छह, इस प्रकार से बढ़े हैं, ठीक है। यानी पहली अगर आकृति में देखें तो एक एक संख्या बढ़ी है, एक दो तीन, अगली में देखें तो दो चार छह, दो दो संख्या बढ़ी है। यहां देखेंगे तीन, तीन के बाद में छह, छह के बाद में एक ऐसी आकृति होगी जिसमें नौ होगी संख्या। गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है इसमें, दो, दो चार, दो छः, दो आठ और एक नौ। क्या ये आ रहा है ये वाला शेप, बी वाला शेप? हाँ बिल्कुल ठीक है, बी वाला शेप बनेगा, जिसमें 9 होंगे वही होगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। पहली वाली शेप में एक एक बढ़ाया, दूसरी वाली में दो दो बढ़ाए, और तीसरी वाली में तीन तीन बढ़ा रहा है। एक बार जब आप लोग इसका सारे का तरीका देख लोगे तो बिल्कुल आप लोग सीख जाओगे दोस्त। सवाल नंबर 6 में बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, जरा बताइए भाई। कुछ ट्रिक देखिए, देखिए इसमें स्टार को अगर देखते हैं तो स्टार यहां भी है, स्टार यहां भी है, अगर यहाँ वर्ग है तो वर्ग यहाँ भी है, वर्ग यहाँ भी है, यानी बाईं ओर वाली आकृति यथावत है। आप देखेंगे चंद्र बिंदु सा बन रहा है, चंद्र बिंदु सा यथावत या तो इसमें है या फिर इसमें है, इन दोनों में से कोई सा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप लोग गिनिए क्या है भाई, अब आप लोग गिनिए, इनमें एक है, इसमें आप लोग देखेंगे दो हो जाएगा, इसमें आप लोग देखेंगे तीन हो जाएगा, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार हो जाएगा, इसमें तीन है, इसमें चार, तो इसमें आप लोग अगर गिनेंगे व्रतों की संख्या तो यहाँ कितनी होनी चाहिए दोस्त, इस वाले में तीन है, इस वाले में चार है, तो किसी में दो होंगे। अब दो किस में है दोस्त, तो दो है इसमें, सी नंबर वाली शेप में। अब सी नंबर को दर्शाया गया है ऑप्शन नंबर डी से, ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है सी वाली शेप, ग्रुप डी ने 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा था। चलिए दोस्त सवाल नंबर 7 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 7 को हल करिए भाई, यहां बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी शेप इसमें से आएगी। बताइए भाई। देखिए भाई, इस वाली में देखें तो एक इधर की तरफ मुंह किए हुए, इस एक इधर की तरफ मुंह किए हुए, बात ठीक है, ये ऊपर की तरफ मुंह किए हुए, ये ऊपर की तरफ मुंह किए हुए, ये भी ऊपर की तरफ मुंह किए हुए, और ये भी साइड की तरफ मुंह किए हुए, बिल्कुल बात ठीक है। इसने नीचे की तरफ मुंह कर रखा है, एक एक लाइन है, इसने नीचे की तरफ मुंह कर रखा, दो लाइन है, तो कोई सी ऐसी शेप होगी जिसने नीचे की तरफ मुंह कर रखा होगा, जिसने नीचे की तरफ मुंह कर रखा होगा। अब वो शेप कौन सी है, ये वाली शेप है जिसने नीचे की तरफ मुंह कर रखा है, ठीक है ना, ये वाली शेप है जिसने नीचे की तरफ मुंह कर रखा है। तो सी नंबर को किस विकल्प से दर्शाया गया है, विकल्प बी से दर्शाया गया है, विकल्प बी से, ठीक है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में देखिए कि यहां प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आने वाला है।
बताइए भाई। अगर देखेंगे तो प्रत्येक स्तंभ व पंक्ति में 3 विभिन्न आकृतियां, जिसमें आप लोग देखेंगे ये आपका ये भी है, ये भी है और ये भी है। 3 विभिन्न आकृतियां का प्रयोग किया जा रहा है तथा आव्यूह के चारों कोनों की आकृति में अंदर वाली डिजाइन छायांकित है। अतः प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकृति सी आएगी, ये वाली आकृति आएगी। कौन सी आकृति आएगी दोस्त? ये वाली आकृति आएगी। इसमें देखेंगे ये छायांकित है, ये वाला, ये छायांकित ऑलरेडी है, इसमें भी छायांकित है, आपने देख लिया, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें अगर देखते हैं तो इसमें ये वाला छायांकित भाग आएगा, ये वाला छायांकित भाग आएगा। विकल्प सी बिल्कुल इसमें ठीक हो जाएगी। आगे बताइए सवाल नंबर 9। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी शेप? देखिए इसमें बड़ी जो आकृति थी वृत्त वाली वो 2 थी, इसमें एक रह गई, इसमें एक भी नहीं है। इसमें 2 वर्ग थे, इसमें एक वर्ग है, इसमें एक भी नहीं है। तो इसमें 2 ट्रायंगल थे, इसमें एक रह गया, इसमें किसी में एक भी ट्रायंगल नहीं होगा। अब एक भी ट्रायंगल नहीं होगा तो क्या बन रहा होगा? ट्रायंगल ही बन रहा होगा, है ना। ये भीतर क्या बना हुआ है भाई? इसमें ये भीतर इसमें जो बना हुआ है वो बना हुआ है भैया, ये जो बना रखा है ये कुछ इस टाइप से बना रखा है इसने। ये वाला जो शेप है इस त्रिभुज के अंदर कुछ इस प्रकार से बना रखा है, तो ये वाला आना चाहिए जो कि विकल्प बी में दे रखा है। तो विकल्प बी बिल्कुल बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर में देखिए कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। ये एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप लोगों का भी उतना ही हक बनता है इसे हल करने का। देखिए भैया अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि ये जो छायांकित भाग है ना ये समान साइड है। अगर हम इन शेप में देखें तो छायांकित भाग इधर ही है, ये भी इधर ही है, ये भी तिरछाई है, इधर ही साइड ये छायांकित भाग है, ये भी छायांकित भाग इधर है, ये भी छायांकित भाग इधर है, तो किसी में छायांकित भाग इधर ही होगा, है ना। तो इस प्रकार 10 नंबर में सी विकल्प हो जाएगा बिल्कुल राइट। सवाल नंबर 11 देखिए भाई, सवाल नंबर 11 में क्या आएगा। बताइए भाई। आप ये देखिए ये वाला खाली शेप है, इसको काट दिया गया, फिर इसको कुछ इस तरीके से 0 0 से डिजाइन किया गया, ठीक है ना। ये वाली शेप इसको क्रॉस मार दिया गया, फिर इसे 0 0 से डिजाइन कैसे किया गया है ना। यानी ये वाला जो शेप है बिल्कुल 0 0 से डिजाइन किया गया, खाली क्रॉस से कोई मतलब नहीं है, क्रॉस से कोई मतलब नहीं है, यानी कि बाहर कोनों पर आएगी। तो बाहर कोनों पर जो आ रही है चारों ओर आएगी, ये वाला शेप बिल्कुल सही बनना चाहिए 2 नंबर। अब 2 नंबर को बी विकल्प में दे रखा है तो ये वाला विकल्प बिल्कुल इसके लिए ठीक है। दिल्ली पुलिस एमटीएस ने 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा था। सवाल नंबर 12 देखते हैं दोस्त, सवाल नंबर 12 में क्या होगा। देखिए सवाल नंबर 12 में दोस्त वर्ग दे रखे हैं। वर्ग में आप देखिए एक बार वृत्त से काट रखा है, एक बार आयत से काट रखा है और एक बार ट्रायंगल से काट रखा है। वृत्त से, आयत से, ट्रायंगल से, है ना। आयत से, वृत्त से, किसी ने ट्रायंगल से काट रखा होगा दोनों ओर से। अब ट्रायंगल से तो इसी विकल्प में काट रखा है डी में, है ना, डी वाली शेप में, और डी दे रखा है आपका ए विकल्प में आंसर। तो आपका 12 नंबर के लिए ए विकल्प होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। आप कहेंगे सर नहीं, आप कहेंगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें भी तो काट रखा है, बिल्कुल काट रखा है, आपकी बात ठीक है। देखिए एक बार ऊपर था, फिर साइड में हुआ, फिर नीचे आ गया, ध्यान देना, नीचे था,
ठीक है, साइड में हुआ तो किसी में से ऊपर से आ रहा होगा इस प्रकार से। तो आपका ये नहीं होगा दोस्त, ये वाला बी वाला शेप बिल्कुल ठीक बनेगा, और बी वाला शेप बी विकल्प में ही बिल्कुल राइट दे रखा है। ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान से देखनी है, ठीक है ना, ये भी चीज़ आपको बारीकी से चेक करना है। सवाल नंबर 13 पे आ जाइए दोस्त, सवाल नंबर 13। देखिए आपको एक व्यक्ति का शेप सा दिख रहा है, ऊपर देखिए ट्रेंगल से दर्शाया है, वृत्त से दर्शाया है, वर्ग से दर्शाया है, वृत्त से, ट्रेंगल से, वर्ग से, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग ट्रेंगल से दर्शा चुका है इसे, ठीक है, वृत्त से भी दर्शा चुका है, अब किसी वर्ग से दर्शा रहा होगा, किसी वर्ग से। देखिए इसमें हाथ ऊपर की तरफ थे, इसमें नीचे की तरफ हो गए, इसमें सीधे हाथ हो गए, इसमें हाथ सीधे थे, इसमें नीचे की तरफ हो गए, ठीक है ना, इसमें ऊपर की तरफ हो गए, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, और देखिए कुछ इसमें और कुछ सिमिलरिटी मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा ये। 13 नंबर क्या हो सकता है? पहली बात तो देखिए ये वर्ग वृत्त तो होगा नहीं, ये तो है नहीं, ठीक नहीं, इसमें बड़ा बन रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें दोनों हाथों को देखिए किसी में भी ऐसे समान नहीं दर्शाया है, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल साफ दिख रहा है जो बनेगा। किसी में भी हाथ व्यक्ति के सीधे नहीं रखे हैं, ठीक है ना, ये बनेगा नहीं क्योंकि इसमें व्रत आ रहा है, ये इसमें बड़ा आयत बन रहा है, ये नहीं बनेगा, तो ये बी वाला ही बनेगा, बिल्कुल यही बन सकता है इसमें। सवाल नंबर 14 को देखिए कि क्या हो सकता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। इन चार विकल्पों में से क्या आएगा? देखिए पहले वाले वर्ग को देखिए यहाँ पे काटा है, फिर यहाँ पे काटा है, ठीक है ना, यानी कि अगर हम देखें दक्षिणाव्रत 90 डिग्री, दक्षिणाव्रत 90 डिग्री है, फिर यहाँ पे काट दिया भाई, यहाँ काट दिया, 90 में यहाँ काट दिया, फिर यहाँ काट दिया, इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ठीक है। अब ये इसने यहाँ काटा, फिर इसने यहाँ काटा, तो अब इन चारों में से कौन सा आएगा? ठीक है, ये वाला बिल्कुल राइट आएगा, बी विकल्प बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से देखते हैं, ये वाला कॉलम, ये वाला शेप बना हुआ, ये वाला यहाँ, ये वाला ये काट रखा ना इसने, अब ये वाला जो काटा गया है ये कुछ इस प्रकार से काटा गया है, 90 डिग्री का अंतराल हुआ, फिर इसे यहाँ पर लाया गया है, ये वाला शेप है, ये वाला, ये 90 में आ गया, बार बार 90, अब ये वाला शेप है कुछ इस प्रकार से काटा गया है, ये वाला शेप कुछ इस प्रकार से, ठीक है, फिर इसमें 90 में आया, देखिए कुछ इस प्रकार से काटा गया, फिर किसी में कुछ इस प्रकार से कट रहा होगा, ये वाला कुछ इस प्रकार से कट रहा होगा, तो ये कौन से वाले में कट रहा है बताइए जरा? ये वाला यहाँ से कट रहा होगा, देखो ये वाला यहाँ से कट रहा है, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऊंचा भी होना चाहिए, देखो ये ऊंचा, कभी आप लोग इसे लेने लोगे, नीचे वाला है, ये ऊंचा भी होना चाहिए, ये ऊंचाई के अनुसार। चलिए भाई आगे बढ़िए, सवाल नंबर 15 में बताइए कि कौन सा बनेगा इन चार ऑप्शंस में से। देखिए तीन ही प्रकार के शेप हैं इसमें, एक चारों ओर, एक तीन ओर, एक दो ओर इशारा कर रहा है, एक तीन ओर, एक दो ओर, एक चार ओर, एक चार ओर, एक दो ओर, कोई तीन ओर इशारा कर रहा होगा। अब तीन ओर इशारा कौन सा कर रहा है? ये वाला विकल्प ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 16 की तरफ, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा।
देखिए इसमें किया क्या है, जो तीसरे नंबर की आकृति है ना, उसके अंदर ये दोनों पहले नंबर की आकृति डाली गई हैं। आप लोग देखेंगे तो तीसरे नंबर की आकृति में ये दोनों आकृतियों को डाला गया है। प्रत्येक पंक्ति की तीसरी आकृति में दूसरी आकृति के अंदर पहली आकृति के अंदर दूसरी आकृति को रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से होगा क्या, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ट्रायंगल के अंदर आप लोगों को क्या देखना है, ट्रायंगल के अंदर ये वाला बनेगा और उसके अंदर ये वाला त्रिभुज बनेगा, ये वाला शेप बनेगा। अब ये वाला शेप जो बनता है वो विकल्प डी में ही बिल्कुल राइट बनता है, तो डी नंबर इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्त, आगे आइए सवाल नंबर 17 की तरफ। बताइए भाई सवाल नंबर 17 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो भाई, पहले वाले में आप देखेंगे तो 3 संख्या है, अगले वाले में देखेंगे 4 संख्या, अगले वाले में देखेंगे 5 संख्या है। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 संख्या। ठीक है, इसमें 1, इसमें 2, किसी में 3 संख्या होगी। अब 3 संख्या आप कहेंगे सर 3 संख्या तो एक विकल्प में ही है, विकल्प ए, तो यही तो इसका राइट आंसर है। इसके जो अव्यय है ना, वो अव्यय की वृद्धि हो रही है, एक अव्यय की। आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। बताइए सवाल नंबर 18 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। दोस्तों देखिए, इसमें ऊपर 4 वृत्त थे, 3 रह गए, अगले में 2 रह गए, यानी वृत्त तो घट रहा है, लेकिन इसमें त्रिभुज 2 थे, 3 हो गए, 4 हो गए, यानी त्रिभुज की बढ़ोतरी है, वृत्त की घटोतरी है। 3 वृत्त, 2 वृत्त, 1 वृत्त, 1 2 3, तो जाहिर सी बात है हम देखेंगे इसमें एक भी त्रिभुज नहीं था, इसमें 1 हो गया, तो किसी में 2 तो त्रिभुज होंगे। ठीक है ना, 2 त्रिभुज होंगे। इसमें 2 वृत्त, क्योंकि वृत्त घटा है ना, इसमें एक, किसी में एक भी व्रत नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना, व्रत तो एक भी नहीं होगा, लेकिन इसमें आप ट्रायंगल देखेंगे, त्रिभुज देखेंगे तो 2 होंगे। तो ऐसा विकल्प ए में हुआ है, त्रिभुजों की संख्या 2 है लेकिन व्रत की संख्या कुछ भी इसमें नहीं है। सवाल नंबर 19 देखिए दोस्त, 19 नंबर में क्या आएगा विकल्प इनमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। बताइए भाई, इसमें एक ही चीज़ पता चलता है। देखिए इसमें वर्ग के अंदर वृत्त आ चुका है, इसमें वृत्त के अंदर त्रिभुज आ चुका है, यानी कि अगर देखें हम तो हम वर्ग का भी यूज कर चुके, हम त्रिभुज का भी यूज कर चुके, तो अब कोई ट्रायंगल बनेगा कुछ इस टाइप से। अब ट्रायंगल के अंदर क्या बनेगा, जरा बताएंगे ट्रायंगल के अंदर क्या बन सकता है इनमें से। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं। ट्रायंगल के अंदर अंदर वृत्त बनेगा क्या, बन सकता है, लेकिन ट्रायंगल के अंतर्गत क्या बनेगा, वर्ग बनेगा दोस्त। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका, ये नहीं बन सकता, ये एक बार के लिए बन भी सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सबसे बेहतरीन बनेगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन यही बनेगा। 2 अलग अलग आकृति होनी चाहिए, 2 अलग अलग आकृति होनी चाहिए दोस्त। अगर मान के चलना कि इसके अंदर हम लोग व्रत बना लेते हैं तो ये दोनों फिर भी एक दूसरा मैच हो जाएंगी, लेकिन अलग अलग शेप होना चाहिए। सवाल नंबर 20 देखिए दोस्त, जरा थोड़ा आकृति खतरनाक चैप्टर है एक।
बताइए भाई। देखिए अगर यहाँ हम देखेंगे जो ये आकृति स्तंभ में मुड़ी हुई है ना, ये वाली नीचे की तरफ मुंह किए हुए है। जरा मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली नीचे की तरफ मुंह किए हुए है, ये वाली। अब इसने मुंह कहाँ किया है, यहाँ पे मुंह किया हुआ है, यानी 90 डिग्री के अंतराल पे। अब इस वाली शेप को देखिए आप लोग, इस वाली शेप ने इधर मुंह किया हुआ है, फिर इसने इधर मुंह किया हुआ 90 डिग्री पे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। एक तो चीज़ ये स्पष्ट यहाँ पर हो गई, यहाँ स्तंभ में मुड़ने वाली सभी तीर वाली आकृति वामवृत्त दिशा में घूम रही है तथा संरचना में प्रयुक्त रेखा परस्पर कटती नहीं है। रेखा कटेगी नहीं, ये भी ठीक है। अतः अभिष्ट आकृति कौन सी इसमें से हो सकती है? जरा बताएंगे कि कौन सी आकृति इसमें से हो सकती है। थोड़ा सा अलग हटके आरआरबी एएसएम ने पूछा है दोस्ती है, तो कौन सा इसमें से हो सकता है? तो इसके लिए आंसर किया गया है विकल्प डी को। डी वाला विकल्प इसमें से बिल्कुल राइट किया गया है दोस्त। ठीक है, चलो देख लेना, रट लेना है इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 21 देखिए, 21 नंबर में क्या हो सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा। प्रत्येक पंक्ति में दो रेखा वाली आकृति हैं। पहली पंक्ति की पहली आकृति दी गई रेखा को उलटने पर दूसरी आकृति प्राप्त होती है दोस्त। ठीक है, देखेंगे तो आप लोग इसी चीज़ को देखेंगे। देखिए दोनों सेम थी, उलट दिया गया, फिर उलट दिया गया इनको आपस में। पहले इधर की तरफ एरो था, फिर दूसरी तरफ कर दिया गया। ये ऊपर की तरफ एरो था, उसे नीचे की तरफ कर दिया गया। ये दोनों विपरीतार्थक है, दोनों सेम देख रही हैं। तो इसमें से फिर कौन कौन सा विकल्प बिल्कुल ठीक होगा? इसके लिए ये दोनों ऊपर की तरफ देख रही हैं ना, तो इनको बिल्कुल ठीक कर दो, विकल्प बी इसमें सही है। प्रत्येक पंक्ति में दो रेखाओं वाली आकृतियां हैं। पहली पंक्ति की पहली आकृति की दाईं रेखा को उलटने पर दूसरी आकृति तथा पहली आकृति की बाईं रेखा को उलटने पर तीसरी आकृति प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार तीसरी पंक्ति की पहली आकृति की दाईं रेखा को उलटने पर दूसरी आकृति प्राप्त होती है। अतः तीसरी पंक्ति की तीसरी आकृति प्राप्त करने हेतु पहली आकृति की बाईं रेखा को उलटना पड़ेगा। बताइए सवाल नंबर 22, इसमें क्या आएगा भाई? बीच में प्रश्नवाचक पूछा गया है। देखिए इस प्रकार की आकृति को हल करने के लिए ये वाला बना लो। ऊपर की तरफ देख रहा था ना, दूसरे में इसे यहाँ ले आए। 135 डिग्री, 45, 90, 135 डिग्री वामाव्रत, 135 डिग्री वामाव्रत। ठीक है, तो देखिए ये वाला काला क्षेत्र है ना, ये वाला काला क्षेत्र किधर की तरफ है? इधर की तरफ। वामाव्रत लाना है, कितना? 135, 45, 90, इधर की तरफ कहीं कोई काला क्षेत्र होगा। ठीक है ना, इधर की तरफ। तो ये वाला ये रहा इधर की तरफ काला क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 24 को हल करिए जरा दोस्त, कि सवाल नंबर 24 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ सकता है। देखिए भाई, दो भरे हुए एक खाली। ठीक है, दो भरे हुए ये वाले एक खाली, एक भरा हुआ, इस टाइप से एक खाली आ चुका है, तो कोई भरा हुआ ही होगा। अब भरा हुआ कौन सा हो सकता है, जरा बताइए भाई, बताइए जरा। तो देखिए ये कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें कुछ भरा हुआ कुछ मतलब इससे मेल खाता सा नहीं है। तो इसका 23 नंबर पर डी विकल्प राइट दे रखा है बिल्कुल। ठीक है, सवाल नंबर 24 को हल करिए जरा, कि कौन सा विकल्प आएगा।
देखिए इसमें छाया एक खाली, इसमें छाया दे रखी है, इसमें छाया एक खाली, इसमें छाया तो वो खाली होगा कोई, और खाली विकल्प डी है बस। सवाल नंबर 25 देखिए, आज की वीडियो का अंतिम सवाल। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए भाई ये दोनों सेम आकृतियाँ हैं, पहले और तीसरे वाली ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इधर की तरफ है, जाहिर सी बात है, इसमें इधर की तरफ है, इसमें इधर की तरफ है, तो इसमें कहाँ होगा भाई, ये ज़रा बताइए। यानी मैं अगर कहूँ तो इसके विपरीत वाली रेखा है इसमें, और इसके विपरीत वाला इसमें कलर है, तो इसके विपरीत वाला रंगा हुआ होगा किसी में। अब इसके विपरीत वाला एकमात्र ऑप्शन इसमें रटा हुआ है, इसमें रंगा हुआ है, बस ये चीज़ देखना है। पहली और तीसरी आकृति सेम है, और जो आकृतियां हैं इनका विपरीतार्थक बीच में लिखा हुआ है।